Most welcome all of you. Today I will tell you about the active and passive voice. देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर एक बार मैं आपका अपने टॉप क्लासेस पर जोरदार स्वागत करता हूं। आज मेरा विषय है एक्टिव से पैसिव बनाना। पीछे के वीडियो पर भी मैंने इसके बारे में चर्चा की थी, लेकिन जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो क्या क्या करते हैं, तो देखिए आज एक्टिव से पैसिव के साथ साथ असर्टिव सेंटेंस के वॉइस में परिवर्तन, माने जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसको पैसिव वॉइस में परिवर्तित करना, तो उसको कैसे करते हैं। जैसे असर्टिव होता है तो असर्टिव का फोकस होता है भैया SVO। देखिए ये असर्टिव सेंटेंस है और इसको मुझे पैसिव वॉइस में परिवर्तित करना है। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, मोहन राइट्स आ और क्या लेटर। देखिए मैंने एक वाक्य लिखा, मोहन राइट्स आ लेटर। अब ये असर्टिव सेंटेंस है, मुझे इसको कायम बदलना है पैसिव वॉइस में। तो देखिए एस, ये वी और ये ओ, माने इसका फॉर्मेट हो गया SVO। जब हम असर्टिव को पैसिव में परिवर्तित करते हैं तो क्या करते हैं, असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत हम 12 टेंस का अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? एक्टिव वॉइस के अंतर्गत। असर्टिव के एक्टिव वॉइस के अंतर्गत हम 12 टेंस का अध्ययन करते हैं, और जब इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम कितने टेंस का अध्ययन करते हैं? 8 का। माने 4 टेंस की वॉइस नहीं होती। 4 टेंस की क्या नहीं होती? वॉइस नहीं होती। कौन सी वॉइस नहीं होती? पैसिव वॉइस नहीं होती। ठीक है ना। तो हम क्या क्या करते हैं जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में परिवर्तित करते हैं, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में परिवर्तित करते हैं। माने जब भी हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में परिवर्तित करते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, और नए सब्जेक्ट नए ऑब्जेक्ट से पहले जो नया ऑब्जेक्ट बनता है उसके पहले हम काय का प्रयोग कर देते हैं। नए ऑब्जेक्ट के पहले काय का प्रयोग करते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, बाई का प्रयोग करते हैं। देखिए ये हमारा मेन विषय है। माने जैसे ये मोहन राइट्स अ लेटर, एक एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, माने ये चला जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर और आ लेटर आ जाएगा किसके स्थान पर? सब्जेक्ट के स्थान पर। और जब ये नया ऑब्जेक्ट बनेगा कौन? मोहन, ये जब कर्म के स्थान पर जाएगा तो इसके पहले काय का प्रयोग हो जाएगा? बाई का। अर्थात जब SVO को माने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को माने असर्टिव सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इसका फॉर्मेट हो जाएगा किसके अंतर्गत? पैसिव वॉइस के अंतर्गत। जानते हो क्या हो जाएगा? OVV बाई S। माने O का मतलब जानते हो क्या? ये ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है ये लेटर है, ये इधर आ जाएगा, माने इधर किसके स्थान पर? मोहन के स्थान पर। तो छोटी वाली V का मतलब है सहायक क्रिया। ठीक है ना। और ये जो बड़ी वाली भी है इसका मतलब है कौन सी क्रिया? मुख्य क्रिया। और नए वाले ऑब्जेक्ट माने जो नया ये जो हमारा जो ये सब्जेक्ट है, ये जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो इसके पहले काय का प्रयोग? बाई का प्रयोग। माने इसको इस फॉर्मेट में रख देंगे, SVO को इसमें कर देंगे OVV बाई S। तो कौन सा वॉइस हो जाएगा? पैसिव वॉइस। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि एक्टिव वॉइस के अंतर्गत हम कितने टेंस का अध्ययन करते हैं? 12 का। और पैसिव वॉइस के अंतर्गत हम कितने टेंस का अध्ययन करते हैं? 8 का। 4 की वॉइस नहीं होती। वो कौन कौन से होते हैं देखिए बता दूं। एक आपका होता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, पीछे ही मैंने आपको बताया था फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। और दूसरा आपका होता है कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और जो आपका तीसरा होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और चौथा जो आपका होता है वो होता है क्या? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अर्थात एक फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तीनों कौन? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। माने इन 4 की क्या नहीं होती? वॉइस नहीं होती। माने इनको पैसिव वॉइस में परिवर्तित हम नहीं कर सकते। विषय उठता है, बहुत से विद्यार्थी पूछ सकते हैं सर जी क्यों नहीं होती। तो देखिए मेन विषय ये है कि जब भी हम एक्टिव को पैसिव में परिवर्तित करते हैं तो जानते हो क्या करते हैं? टू बी के जो रूप होते हैं, टू बी के जो रूप होते हैं वो प्लस मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था, अर्थात प्रत्येक पैसिव वॉइस के अंतर्गत टू बी के रूप माने एज आर एम वाज वर बी बीन और बीइंग, या फिर और साथ में मुख्य क्रिया की कौन सी अवस्था? तीसरी अवस्था। अर्थात सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था के बिना कोई पैसिव वॉइस नहीं होता। विद्यार्थियों जान लो, जब भी हम पैसिव वॉइस में परिवर्तित करते हैं तो उसके साथ क्या होती है? सहायक क्रिया अनिवार्य है, प्लस मुख्य क्रिया कौन सी अवस्था? तीसरी अवस्था। ठीक है, मुख्य क्रिया कौन सी अवस्था? थर्ड फॉर्म। ये होना बहुत आवश्यक है। अगर ये नहीं है तो पैसिव वॉइस नहीं है।
और पैसिव वॉइस के अंतर्गत ये टू बी के जो रूप होते हैं ये बहुत आवश्यक होते हैं। माने टू बी ही पैसिव वॉइस होता है। माने क्या क्या, इज, आर, एम, वाज, वर, ठीक है ना, बी, बीइंग और क्या, बीन। माने ये होना आवश्यक है, इनके बिना कोई पैसिव वॉइस नहीं होती। कहीं भी हम जाएंगे तो ये जरूर होंगे, या तो इज होगा या आर होगा या एम होगा या बी होगा या बीइंग होगा या बीन होगा, समझ लीजिए। और साथ में इनके साथ क्या होगी, मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था। जैसे अब मैंने आपको बताया, इसको जब मैं पैसिव वॉइस में बदलूंगा, देखिए मैंने एक वाक्य लिखा था, क्या लिखा था, मोहन राइट्स अ लेटर। अब मुझे इसको पैसिव वॉइस में परिवर्तित करना, मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, अ लेटर। ठीक है, कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इसकी सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, जानते हो, इज, आर और एम, साथ में मुख्य क्रिया कौन सी अवस्था, तीसरी अवस्था। तो अ लेटर कौन सा नंबर है, सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के साथ सहायक क्रिया कहलाएगी इज, और फिर इसकी थर्ड फॉर्म हो जाए, क्या हो गया, रिटन, ठीक है ना। और फिर क्या, बाई मोहन, ये आपका कौन सा वॉइस हो गया, जानते हो, ये पैसिव वॉइस हो गया। माने बन गया अ लेटर, ठीक है ना, और इज रिटन बाई मोहन, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। ठीक, और जब हम पैसिव वॉइस पढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत, तो जानते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं सबकी सहायक क्रिया बता दे रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस के अंतर्गत, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस के अंतर्गत सहायक क्रिया होती है इज, आर, एम, साथ में मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत सहायक क्रिया होती है, जानते हो क्या होती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत क्या होती है, वाज और वर, साथ में मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत सहायक क्रिया होती है, जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन, माने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत सहायक क्रिया होती है, जानते हो क्या होती है, विल बी और शैल बी, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत सहायक क्रिया होती है। ठीक है, अब आपका होता है कौन सा टेंस, जानते हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। मैं सब बता दे रहा हूं, आप उसको गौर से देखिए, सब लोग बिल्कुल पेन कलम सब बिल्कुल तैयार लेके बैठ जाइए और देखिए। इसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होती है, जानते हो क्या, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसकी सहायक क्रिया होती है, क्या होती है, इज बीइंग, ठीक है ना, आर बीइंग और क्या, एम बीइंग, और इनके साथ क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब में जैसे इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, आर, एम प्लस मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाज, वर प्लस मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल बी और शैल बी, साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। ठीक, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग, साथ में मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में जानते हो क्या होता है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत सहायक क्रिया होती है वाज बीइंग और क्या, वर बीइंग, वाज बीइंग और वर बीइंग, साथ में मुख्य क्रिया कौन सी अवस्था, तीसरी अवस्था। ठीक, इसी तरीके से मैं आपको बता दूं, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया वो पैसिव वॉइस होती नहीं। ठीक, अब बचा आपका कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत सहायक क्रिया होती है क्या, हैज बीन, ठीक, और क्या, हैव बीन, साथ में क्या, मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था। पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या होती है, हैड बीन, और साथ में क्या, मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्या होती है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया होती है, जानते हो, विल हैव बीन और क्या, शैल हैव बीन, ठीक है ना, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, और साथ में क्या, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तो देखिए ये सब, और आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रियाएं होती नहीं, ये आपकी सहायक क्रियाएं होती हैं। ठीक, और जब हम इसको चेंज करते हैं तो इन्हीं सहायक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। विषय ये उठता है, बहुत से बच्चे पूछ सकते हैं कि सर जी आपने कहा कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, ठीक है ना, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, इनकी सहायक क्रियाएं चार की क्यों नहीं होती। तो देखिए मैंने इसकी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया लिखी विल बी और शैल बी, और ये एक्टिव वॉइस के अंतर्गत सहायक क्रिया होती है किसकी, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की, वो किसने ले ली, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। और मैंने आपको बताया कि जिनमें सहायक क्रिया नहीं होती उसका पैसिव वॉइस नहीं होता, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के पास कुछ बचा नहीं, उसको हमने समाज से क्या कर दिया, अलग कर, उससे कहा भाई तुम्हारी वॉइस नहीं होगी। इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के पास सहायक क्रियाएं ही नहीं बचती, इसलिए उनका वॉइस नहीं होता। जैसे आज के समाज में अगर पैसा ना हो तो कोई मित्र नहीं होता, इसी तरीके से पैसिव वॉइस की भी एक
फॉर्मेट बन गई कि बिना सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था कोई वॉइस नहीं होता, तो इनकी जो है सहायक क्रिया नहीं बची, इसलिए इनका कोई वॉइस होता नहीं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों इसकी एक्सरसाइज करिए, ठीक है ना, और पढ़िए, इसमें जो भी कठिनाई आए, ठीक है ना, कोई सेंटेंस हो, मैं भी कई उदाहरण ले सकता हूं, ठीक है ना। जैसे मैंने एक वाक्य और ले लिए, चलिए मैं एक और वाक्य ले लेता हूं। मैंने लिखा he has completed और क्या his work। अब देखिए एक्टिव वॉइस है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसको मुझे क्या करना है, पैसिव वॉइस में बदलना है, तो मैंने इसको बदला, क्या हो गया, his work हो गया ना, his work। इसको मैंने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को परिवर्तित कर दिया। फिर इसकी सहायक क्रिया क्या है, हैज बीन और हैव बीन, तो मैंने लगा दिया क्या, हैज बीन, ठीक। और फिर क्या लिख दिया, कंप्लीटेड, लिख दिया ना कंप्लीटेड। और फिर क्या, ठीक है, हिज वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय और क्या, हिम, ठीक है ना। ये देखिए मैंने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया लगाई हैज बीन, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई, और नए वाले ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगा दिया, बाय का प्रयोग कर दिया, अर्थात बाय हिम। तो ये देखिए मेरे कहने का आशय ये है, एक्सरसाइज करिए। इसके कुछ और रूल्स है, मैं आपको बता दूं, मैं अगले वाली वीडियो में बताऊंगा। कुछ महत्वपूर्ण रूल्स हैं, जैसे कुछ क्रियाओं के पश्चात बाई का प्रयोग नहीं होता, एट का होता है, इनका होता है, टू का होता है, विद का होता है। और अगर दो कर्म एक साथ दिए हो तो क्या करते हैं पैसिव वॉइस में, ठीक है। अगर किसी क्रिया के साथ जानते हो क्या लगाओ, प्रीपोजिशन लगाओ, तो उसको हम क्रिया के आगे किसी इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ हो, जब हम उसको पैसिव वॉइस में परिवर्तित करते हैं तो उसको उसी स्थान पर छोड़ देते हैं। अगर कोई इंडेफिनिट समझे प्रोनाउन, जैसे समवन, नो वन, एनीवन, अगर ये हो तो इनको हम बाय लगाकर मेंशन नहीं करते। ये सारी इतने इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, मैं अगले वाली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। प्रिय विद्यार्थियों, थैंक्स, अ लॉट ऑफ थैंक्स।